वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर, किसानों को लेकर के विभेद करेंगे वंदे मातरम पर। यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है, मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं तो कोर्ट जो फैसला करेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। पटना पहुंचते ही बिहार के जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं वो नितिन नवीन के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी थे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी थे, इसके साथ साथ अन्य कई बड़े नेता भी शामिल थे। एयरपोर्ट पर उन्होंने जोरदार तरीके से नितिन नवीन का स्वागत किया है। आपको बता दें कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद दूसरी बार बिहार आए। वो कल महाशिवरात्रि के अवसर पर बेली रोड स्थित खाजपुरा शिव मंदिर भी जाएंगे, जहां भगवान शंकर का दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि नितिन नवीन जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से बिहार बीजेपी में उनका कद बढ़ गया है। बीजे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में भी नितिन नवीन का कद बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ नितिन नवीन के स्वागत में एयरपोर्ट पर पहुंचे विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। जो आपराधिक घटनाओं को लेकर के पप्पू यादव ने बयान दिया, उसके बाद उनकी जमानत हो गई और पप्पू यादव ने फिर कहा कि पोल खोलेंगे। विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, इसमें कहने की क्या जरूरत है। वो सरकार अपनी सजगता से काम कर रही है और सरकार कानून का राज हर हाल में स्थापित करेगा। सर, एक सवाल और है, वंदे मातरम को गाए जाने पर भी आपत्ति जता रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि हम न्यायालय जाएंगे, और खास करके अख्तरुल इमान जो एआईएमआईएम के जो विधायक हैं यहाँ, उन्होंने आपत्ति जताई इस पर। देखिए, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय सोच का प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता आजादी का वो महामंत्र है और लोगों को देर सवेरे से स्वीकारना ही पड़ेगा। जिनको राष्ट्र से प्रेम है उनको वंदे मातरम से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते, हमारे पूर्वजों ने, ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है, भारत कानून का राज है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर, किसानों को लेकर के अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है
कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो, किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने लेकिन कहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई भी मुकदमा कर दे, लेकिन हम झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, हम पर एफआईआर हो जाए, लेकिन हम किसानों के इशू को लेके झूठ बोलेंगे। वो 10 बार झूठ बोले हैं, कोर्ट में माफी मांगा। अभी देखिए नरवाने वाले में जब प्रकाशक ने कह दिया, राहुल गांधी की जुबान बंद हो गई, उसके बाद ये किसानों को भड़काना शुरू किया है। ये नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टेक्सटाइल पर कब लगेगा? टेक्सटाइल पर कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाए, सबको जाने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट लो, तो हाथ कटवाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ माने। क्रिमिनल लॉ, उसमें क्रिमिनल लॉ। यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है, मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं तो कोर्ट जो फैसला करेगा करेगा। टेक्सटाइल बात में भी बोलिए, कब बिहार में प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।